Hi everyone, welcome to this new session. My name is Ashi, and in this session, I am going to discuss a very significant question which one of my students recently asked me. तो मैंने सोचा इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं so that everyone should be benefited from this. तो थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा. वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू जस्टिफाई द गैप ईयर इन द एमबीए इंटरव्यूज. तो बहुत से लोग परेशान रहते हैं ये सोच के कि मेरे सीवी पे तो गैप है, तो अब इंटरव्यू में अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं उसको क्या आंसर दूं. और वो गैप का रीजन कुछ भी हो सकता है. कुछ लोगों का रीजन ये हो सकता है कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से गैप हो. कुछ लोगों का रीजन हो सकता है कि उन्होंने प्रिपरेशन के लिए गैप लिया हो. कुछ लोगों का रीजन ये हो सकता है कि जॉब छोड़ दी हो, दूसरी जॉब नहीं मिली हो, पैंडेमिक आ गया हो, उसकी वजह से कुछ भी रीजन हो सकता है. सो देर मे बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जिसकी वजह से शायद आपका गैप ईयर हो. तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि कैसे आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं इन द इंटरव्यू और कैसे उसको आप कन्विंसिंगली जस्टिफाई कर सकते हैं. तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड आपके बहुत सारे डाउट्स इसको देख के क्लियर हो जाएंगे, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो इस साल गैप ले रहे हैं या उनका पहले कोई गैप हो चुका है. सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो. Before I start with the main agenda, let me give you certain information about the various initiatives that I have started. द रीजन वाई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, इससे 4-5 गुना फीस देके कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके देन दे स्टडी द सेम थिंग जो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में पढ़ा रहा हूँ. तो पहला इनिशिएटिव है इज द व्हाट्सएप ग्रुप, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें आई पोस्ट रेगुलर कंटेंट रिलेटेड टू योर रीडिंग, related to VARC or your GK, and I also post various assignments in this group regarding your DILR हो गया, quantitative aptitude, everything related to CAT and MB entrance exams. So if you want to join the group, this is the link given and the same link is also there in the description. The second option you have is to join live classes, जिसमें सारी चीजें बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक कवर कराई जाएंगी, एवरी टॉपिक रिलेटेड टू योर कैट प्रिपरेशन. एंड उसके अलावा उसमें बुक्स एंड टेस्ट सीरीज एवरीथिंग वुड बी इंक्लूडेड. सो दिस इज अनदर वेरी गुड ऑप्शन जो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए. एंड थर्ड इनिशिएटिव जो रिसेंटली स्टार्ट किया है मैंने, दैट इज द कैट टेस्ट सीरीज. तो कैट इज हार्डली 4-5 मंथ्स अवे, तो अभी टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे आप. मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं. तो उसके लिए यू विल बी रिक्वायरिंग ए टेस्ट सीरीज, and in the coaching institute market the test series cost will vary from 3,000 to 5,000 6,000 rupees. तो उसी का एक सॉल्यूशन है विच इज एन अफोर्डेबल सॉल्यूशन, जिसमें आपको 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे कैट के. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और अदर एग्जाम्स के टेस्ट अपार्ट फ्रॉम कैट, एंड you will also get the detailed analysis and your percentile report. So everything you'll get with at a very affordable price. That is why I am covering these things in detail, because I want support from you guys so that मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले इन चीज़ों को कंटिन्यू करने का. क्योंकि जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसी के हिसाब से आई विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज सेशंस एज वेल. तो शेयर विद योर फ्रेंड्स और एनी कैट एस्पिरेंट्स हु इज लुकिंग फॉर दीज थिंग्स, एंड अकॉर्डिंगली आई विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री सेशंस एज वेल. तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन. अब आते हैं अपने मेन एजेंडा पॉइंट पे कि गैप ईयर का करे तो करे क्या. तो इसमें एक 3 स्टेप प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ आज. उस 3 स्टेप प्रोसेस को यूज करके यू कैन इजीली क्यूरेट योर आंसर कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है. सो दीज आर द 3 स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप है आपको ये पता करना है कि आपने उसमें किया क्या. काफी लोगों को तो पता ही होगा हमने क्या किया, काफी लोग खाली भी बैठे होंगे. तो लेकिन आप ये तो बता नहीं सकते उनको कि हम तो खाली बैठे थे आराम से. सो फर्स्ट यू नीड टू फिगर आउट व्हाट यू डिड इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो भी आपका गैप ईयर है. उसके बाद आपको ये देखना है कि उससे आपको बेनिफिट क्या हुआ. वट एवर यू डिड इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, हाउ इट हेल्प यू. तो इसके पीछे का रीजन ये है कि यू नीड टू फाइंड द नेसेसिटी ऑफ अ ब्रेक. तो आपको इंटरव्यूअर को कन्विंस करना है कि ये ब्रेक लेना मेरे लिए बहुत जरूरी था. अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है. उसका रीजन ये भी हो सकता है कि आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम माई कॉर्पोरेट जॉब एंड आई बैडली नीडेड अ ब्रेक. तो कुछ भी रीजन हो सकता है. द थिंग विच मैटर्स इज नॉट वॉट यू डिड, द थिंग विच मैटर इज उसका आपको क्या फायदा मिला. तो कुछ भी किया हो आपने, अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल था और आपने उसको जस्टिफाई कर दिया इंटरव्यूअर के सामने, देन यू आर थ्रू.
तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है उस इंटरव्यू में। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आपने क्या किया या आप क्या क्या कर सकते हैं जिनका अभी गैप ईयर होने वाला है। दूसरा, उसकी नेसेसिटी क्या थी, वो ब्रेक लेना क्यों ज़रूरी था, ये आपको फिगर आउट करना है। एंड जब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन एंड व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू टू टैकल दिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले व्हाट यू कैन डू, सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है पर्सनली, दैट इज इंटर्नशिप। अगर आपको कोई इंटर्नशिप मिल जाए, भले ही वो पेड हो तो अच्छी बात है, अगर अनपेड भी हो तो भी चलेगा। बिकॉज अनपेड भी है तो आपके सीवी पे लिखने के लिए तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा ना कि आपने इस इंटर्नशिप में ये प्रोजेक्ट किया। तो फिगर आउट इफ यू कैन फाइंड एनी इंटर्नशिप फॉर यू 2-3 महीने के लिए, एंड यू कैन मेंशन दैट इन योर सीवी। तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है गैप ईयर को जस्टिफाई करने का। दूसरा तरीका हो सकता है फिगर आउट सम वॉलेंटियर वर्क। या तो आप किसी एनजीओ के साथ एसोसिएट हो जाइए या कोई फाउंडेशन पकड़ लीजिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो सोशल कॉजेस में काफ़ी काम करती हैं। देयर आर सर्टेन बी स्कूल्स लाइक एक्सेलराई और टिस फॉर एग्जांपल, जो इन चीज़ों को अलग से वैल्यू एडिशन मानते हैं आपके सीवी में। तो अगर किसी एनजीओ के साथ आप जुड़े हुए हैं और वो आज ज़्यादा टाइम भी नहीं मांगेंगे आपसे, मान लेते हैं आप दिन के 2 घंटे दे रहे हैं एनजीओ को, और उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू जस्टिफाई योर गैप ईयर। अगर आपको पहले से पता है कि ये साल मैं छुट्टी लेने वाला हूँ टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स, तो किसी एनजीओ के साथ एसोसिएट हो जाइए सो दैट आपकी प्रिपरेशन भी चलती रहे और आपका जो गैप ईयर वाला क्वेश्चन है वहाँ पे भी आपके पास बोलने के लिए हो कि मैंने इस एनजीओ के साथ ये काम किया है, और काम कर भी लेना। ऐसा नहीं है कि एनजीओ के साथ एसोसिएट हो गए उसके बाद कुछ कर नहीं रहे, नहीं तो इंटरव्यू में पकड़े जाओगे फिर। और तीसरा अच्छा जो रीज़न होता है, जो मैंने खुद यूज़ किया था अपने इंटरव्यू में, दैट इज़ फ्रीलांसिंग। अगर आपको कोई फ्रीलांसिंग का काम मिल जाए, अगर आप लेट से, मैं मान के चलता हूँ कोई आईटी इंजीनियर है जिसने बीटेक आईटी या सीएस से करी हुई है, तो अगर आप डेवलपिंग का काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं फ्रीलांसिंग में, 2-4 घंटे दिन के निकाल लीजिए, एंड उससे आपकी इनकम भी हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द इंटरव्यू कि मैंने ये चीज़ की थी। तो उससे डबल बेनिफिट हो जाएगा। और ये सब करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हाईलाइट इट। कुछ लोग होते हैं जिनके पास होता तो बहुत कुछ है लेकिन वो उसको सही से हाईलाइट नहीं कर पाते, तो आपको कन्विक्शन के साथ उसको हाईलाइट करना है। ऐसा नहीं कि आप खुद ही बिल्कुल होपलेस हो गए हैं कि मैं क्या करूं, मेरा तो गैप है। तो उस केस में आप इंटरव्यूअर को कभी कन्विंस नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू बी कन्विंस्ड फर्स्ट एंड देन यू कैन कन्विंस द इंटरव्यूअर एज वेल। तो पूरे कन्विक्शन के साथ ये चीज़ें रखिए जो जो भी आपने किया हुआ। और ये 3 सबसे अच्छे पॉइंट्स हैं जो एज एन इंटरव्यूअर मुझे लगते हैं जब कोई मेरे सामने रखता है इंटरव्यू में। उसके अलावा बहुत से लोग बताते हैं कि कोई सर्टिफिकेशन कर लो, तो सर्टिफिकेशन को मैं उतना वैल्यू एडिंग नहीं समझता। बीइंग एन एचआर मैनेजर, मुझे पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग जॉब के साथ साथ बहुत सारे सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उनसे खुद कराते हैं इन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हम उनको हर महीने कोई ना कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम असाइन कर देते हैं और वो कर लेते हैं विद द जॉब। तो ये अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा ये कहने का कि मैं सर्टिफिकेशन कर रहा था इसलिए मैंने ये पूरा ईयर ही गैप ईयर बना दिया। तो सर्टिफिकेशन को मैं थोड़ा बैक साइड में रखना चाहूंगा। अगर कुछ भी नहीं है इन ऑप्शंस में से, देन ओनली यू कैन गो फॉर सर्टिफिकेशन, अदरवाइज डोंट गो फॉर दी सर्टिफिकेशन कोर्सेज। आजकल ये थोक के भाव में बिकने लगे हैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज, तो उनकी उतनी वैल्यू नहीं रही है जितनी 3-4 साल पहले थी। हाउएवर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देन ओनली यू शुड लुक फॉर दी सर्टिफिकेशन। अदरवाइज दीज 3-4 थिंग्स जो मैंने आपको बताई, दे विल हेल्प यू अलॉट। तो ये 3 चीजें आप करिए, ये तीनों स्टेप जो मैंने बताए इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, क्योंकि तीसरा जो स्टेप है वो पहले 2 स्टेप से ही डिराइव होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपने क्या किया वो फिगर आउट करिए, आपको उससे क्या फायदा हुआ वो फिगर आउट करिए, और उसको एक अच्छे से पैकेज में इंटरव्यूअर को बना के पेश कर दीजिए। तो इंटरव्यूअर भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाओगे क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ योर गैप ईयर और ब्रेक जो भी आपने लिया है। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपके भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी मैंने एक स्टूडेंट के रिकमेंडेशन पे लिया है। तो इन केस यू हैव सम रिकमेंडेशन कि आप मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो यू कैन सिंपली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। तो अगली किसी ऐसी वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग,